चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। अब पहले की तरह महिलाएं केवल घर की चार दीवारी के अंदर बंद नहीं हैं। वे आज घर से बाहर निकलकर अपने हुनर को लोगों के सामने पेश कर रही हैं और समाज में एक सम्मान का स्थान प्राप्त कर रही हैं। महिलाएं अपने परिवार और समाज का जिस तरह ध्यान रखती हैं, उस जज्बे को सलाम करने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन को महिलाओं के समर्पण, उपलब्धि और कामयाबी के जश्न के रूप में मनाया जाता है। आज भी यानी 8 मार्च को भारत समेत पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन दुनिया के बहुत से देशों में महिला उपलब्धि को सराहा जाता है और कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कच्छ के धोरदो गांव स्थित एक महिला संत शिविर में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। इस संगोष्ठी का आयोजन समाज में महिला संतों की भूमिका और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को पहचान देने के लिए किया गया है। इस संगोष्ठी में 500 से अधिक महिला संत शामिल हुए। इस संगोष्ठी में संस्कृति, धर्म, महिला उत्थान, सुरक्षा, सामाजिक स्थिति और भारतीय संस्कृति में महिलाओं की भूमिका पर सत्र हुए। इसमें महिलाओं की उपलब्धियों के साथ साथ महिलाओं को लाभान्वित करने वाली केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं से मुलाकात की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पुरस्कार विजेताओं की उनके काम के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे समाज के साथ साथ देश में भी योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जहां उनके काम में सेवा की भावना है, वहीं उनके काम में जो चीज साफ नजर आती है वह है नवोन्मेष। पीएम मोदी ने कहा कि अब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी पहचान नहीं बनाई और देश को गौरवान्वित नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं की क्षमता को पहचान देने की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी नीतियां बना रही है जिसके माध्यम से ऐसी क्षमता की पहचान की जा सके। वहीं पुरस्कार विजेताओं ने उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जहां उन्हें देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सुना जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने और उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिलना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है और सरकार की पहल की भी उन्होंने प्रशंसा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री के तौर पर आज विधानसभा में साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर रहे हैं। इस दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में अनेक घोषणाएं की गई हैं। राज्य स्तरीय सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू करने का ऐलान किया गया है। सुषमा स्वराज पुरस्कार उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पुरस्कार के साथ 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार राशि रखी गई है और इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला में आवास बनाए जाएंगे। 3 महिला आश्रम का निर्माण होगा। भिवानी के कुडेल व छापर, सोनीपत के गन्नौर में नए महिला कॉलेज खुलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर आज विधानसभा में साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए हर साल बढ़ रहे राष्ट्रीय खर्चों को बजट में कम करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पेश किया जा रहा यह बजट महिलाओं को समर्पित है। इसके अलावा बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, सार्वजनिक परिवहन, युवाओं, गरीब उत्थान, खिलाड़ियों व स्वावलंबन पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज 8 मार्च को ताजमहल समेत सभी स्मारक पर्यटकों के लिए निःशुल्क हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुरुषों को भी स्मारकों में बिना टिकट प्रवेश मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय व विदेशी महिला पर्यटकों के लिए स्मारकों को निःशुल्क किए जाने की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 में की थी। पिछले वर्ष भी 8 मार्च को महिलाओं के लिए स्मारक निःशुल्क रहे थे। डॉक्टर पाठक ने विगत 22 फरवरी को आदेश जारी करके स्मारकों को महिलाओं के लिए निःशुल्क करने की जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद 4 मार्च को संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा गया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्मारकों में महिलाओं के साथ पुरुषों के लिए भी प्रवेश निःशुल्क रहेगा। गौरतलब है कि इस मार्च माह में यह दूसरा अवसर है जब ताजमहल पर्यटकों के लिए निःशुल्क रहा है। मुगल बादशाह शाहजहां के 367वें उर्स के अंतिम दिन ताजमहल 1 मार्च को फ्री रहा था। इसके अलावा 27 व 28 फरवरी को दोपहर 2 बजे से पर्यटकों को स्मारक में निःशुल्क प्रवेश दिया गया था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में 1 दिन का ही वक्त बचा है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट वोटर वेरीफाइड ऑडिटेड ट्रोल की पर्चियों के सत्यापन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। बुधवार को सुनवाई के लिए तैयार याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज वोटों की गिनती से पहले वीवीपैट की पर्चियों के वेरिफिकेशन की मांग की गई थी। इसके तहत कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुमी में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षा को लेकर मुद्दा उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत ने सभी निर्दोष भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकलने के लिए सुरक्षित तथा निर्बाध मार्ग की मांग की है। टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि रूस और यूक्रेन से हमारी अपील के बावजूद सुमी में फंसे हुए हमारे छात्रों के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं बन पाया है। टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि हमने भारतीयों सहित सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग की अपनी तत्काल मांग को दोहराया है। हमें इस बात की गहरी चिंता है कि दोनों पक्षों से बार बार आग्रह करने के बावजूद हमारे छात्रों के लिए एक सुरक्षित गलियारा नहीं बन पाया। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति और जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोनों से फोन पर बात की थी। अपनी बातचीत के दौरान पीएम ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के सुमी में फंसे भारतीय छात्रों के लिए सुरक्षित निकासी का मुद्दा उठाया था। ड्रग्स मामले में पटियाला जेल में बंद श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। इसके अंतर्गत उन्हें आज मोहाली की अदालत में पेश किया गया। ड्रग्स मामले में मोहाली की अदालत ने उन्हें पटियाला जेल में भेजा था। बता दें कि मोहाली कोर्ट ने विक्रम मजीठिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है, यानी कि अब विक्रमजीत सिंह मजीठिया को 22 मार्च तक जेल में ही रहना होगा। वहीं विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने जेल में रहने के बयान पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब वह उनका मनोबल नहीं तोड़ सकते, सरकार उनका मनोबल तोड़ने में कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ही चढ़ती कला में रहूंगा। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 3,993 नए मामले सामने आए हैं, जो कि 662 दिनों में संक्रमण के सबसे कम मामले हैं। इसी के साथ महामारी के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,29,71,308 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 49,948 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार 108 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 5,15,210 पर पहुंच गई है। वहीं इस बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,24,06,150 पर पहुंच गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट